हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M4 मैथ्स एंड आज हम पढ़ने वाले हैं बाउंड्स ऑफ सेट एंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो लेट S बी एनी सबसेट ऑफ R। और S कोई भी हमने सेट ले लिया R का, देन S इज सेड टू बी बाउंडेड अबोव इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ K belongings to R such that X is less than equals to K for all X belongings to S and K is called upper bound। मतलब कि कोई ऐसा रियल नंबर K एग्जिस्ट करता है सच दैट जो हमारे सेट S के एलिमेंट है वो सब क्या है, K से छोटे हैं, तो S को क्या बोलेंगे हम, बाउंडेड अबव। और जो हमारा नंबर K एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। ऐसे ही अगर S इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो if and only if K belongs to real number such that X is greater than equals to K for all X belongings to S, then हमारा S क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो, और K को क्या बोलेंगे हम, लोअर बाउंड। मतलब कि कोई ऐसा नंबर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, रियल नंबर, कि हमारे जो गिवन सेट के एलिमेंट है वो सब क्या है, K से बड़े हैं, तो S को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड बिलो। और जो हमारा नंबर K ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, लोअर बाउंड। और अगर कोई भी गिवन सेट बोथ बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो है तो हम उस सेट को क्या बोलेंगे, बाउंडेड। दैट इज S इज सेड टू बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ S इज बाउंडेड अबव एंड S इज बाउंडेड बिलो। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास सेट A 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो क्लियरली 0 इज बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, और यहाँ पे हमारा अपर बाउंड क्या है, 0। सिमिलरली द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड बिलो, और हमारा लोअर बाउंड है यहाँ पे 1। एंड द गिवन सेट 1, 2, 3, 4 अप टू 10 इज बाउंडेड ना। यहाँ पे बोथ अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारा अपर बाउंड क्या है, 10, और लोअर बाउंड क्या है, 1। द सेट Z ऑफ integers is neither bounded above or nor bounded below। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि Z क्या है, अनबाउंडेड। Z इज अनबाउंडेड। अभी हमने पढ़ा था कोई सेट बाउंडेड है इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबोव एंड बाउंडेड बिलो। अगर दोनों में से एक भी नहीं है, मान लो सेट हमारा कोई सेट है वो बाउंडेड अबोव है, फॉर एग्जांपल सेट A बाउंडेड अबोव है, तो इट इज एन अनबाउंडेड सेट। तो अनबाउंडेड अगर दोनों में से कोई भी एक बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब भी हमारा सेट क्या होगा, अनबाउंडेड। तो अदर एग्जांपल ऑफ अनबाउंडेड सेट इज रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। ओके, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अपर बाउंड और लोअर बाउंड की। पहली हमारे पास क्या है, इफ अ सेट हैज वन अपर बाउंड देन इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड। Okay, or if a set has one lower bound then it has infinite number of lower bounds। तो देखिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट A भी कोई सेट ले लिया हमने 1, 2 अप टू 10। तो यहाँ पे हमारा लोअर बाउंड क्या है, 1। तो गिवन सेट के लिए -1 भी क्या एक्ट करेगा, लोअर बाउंड। -2, 0 ये सब क्या है, लोअर बाउंड है इस सेट के लिए। मतलब इन नंबर से हमारे सेट के एलिमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे। सिमिलरली यहाँ पे अपर बाउंड क्या है, 10, 11, 12, 32, मतलब कोई भी नंबर हम 10 से बढ़ा लेंगे वो भी हमारे गिवन सेट के लिए क्या करेगा, अपर बाउंड के जैसे एक्ट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है वो यूनिक नहीं होते। मतलब अगर कोई एक अपर बाउंड या लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड और लोअर बाउंड ढूंढ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेट में अपर बाउंड हो ही ना, लोअर बाउंड हो ही ना। अ सेट मे और मे नॉट पोजेस अपर बाउंड। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था Z का, द सेट ऑफ इंटीजर जिसमें ना ही कोई अपर बाउंड है और ना ही कोई लोअर बाउंड है। और जो बाउंड है सेट का, इट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरवल 2 and 3। अभी इसमें क्या है, हमारा अपर बाउंड है 3 एंड लोअर बाउंड है 2, पर ये ओपन इंटरवल है
तो इसका मतलब 2 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट. तो बाउंड ऑफ सेट मे एंड मे नॉट बिलोंग टू द सेट. ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. S1 1/2 1/3 दिस इज बाउंडेड है ना. अभी हमने पीछे भी देखा था. बाउंडेड बिलो बाय 0 एंड बाउंडेड अबव बाय 1. यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि 0 जो है इज एन लोअर बाउंड बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू S. तो हमारे जो सेट के बाउंड्स हैं दे मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट. और कोई भी लेट A and B be two bounded subset then A union B and A intersection B is also bounded. ठीक है कि अगर कोई बाउंडेड सेट है तो उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन इज ऑल्सो बाउंडेड. एंड इफ अ रियल नंबर k इज नॉट एन अपर बाउंड, अगर वो सेट का अपर बाउंड नहीं है then there exists at least one element of set such that k is greater than z. And similarly, if a real number k is not lower bound of a set, then there exists at least one element in z such that k is less than equals to z. ठीक है. में हम क्वेश्चंस देखते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द सेट आर बाउंडेड अबव, बिलो, बाउंडेड और अनबाउंडेड. जैसे फर्स्ट है हमारे पास क्या है ये 2 3/2 4/3 n/2. तो यहाँ पे क्या है, अपर बाउंड क्या है हमारा 2 और लोअर बाउंड क्या है, मतलब हमारे जो एलिमेंट है वो सब 1 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 1 है. तो लोअर बाउंड क्या है 1. तो इसमें बहुत अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट इज हमारा सेट क्या है बाउंडेड. अभी ये हमने पीछे भी देखा था 1/n. इसके एलिमेंट्स क्या होंगे 1 1/2 1/3 ना. तो ये भी क्या है हमारा बाउंडेड. यहाँ पे अपर बाउंड क्या है 1 और लोअर बाउंड क्या है 0. नेक्स्ट है हमारे पास 3 32 33. क्लियरली दिस इज बाउंडेड बिलो and bounded below by 3 but it is not up bounded above, so it is unbounded. Similarly ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -1 2 -3, मतलब कि जो हमारी nth टर्म है -1 raised to power n. दिस इज ऑल्सो अनबाउंडेड. ठीक है. तो आई होप आप सबको बाउंड्स समझ आ गए होंगे. अब इसके बाद हम सीखेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में और उसी से रिलेटेड हमारे पास है सुप्रीमम और इन्फीमम. चलिए जानते हैं इनके बारे में. सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है लीस्ट अपर बाउंड. अभी हमने अपर बाउंड की एक डेफिनेशन मतलब प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी अपर बाउंड होंगे हमारे पास. तो सुप्रीमम एस लेट इट बी यू. तो यू को हम सुप्रीमम बोल लेंगे इफ एंड ओनली फर्स्ट कंडीशन इज यूज एन अपर बाउंड ऑफ एस एंड यू इज लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड. That is, if k is any upper bound of S, then u is less than equals to k. मतलब कोई भी नंबर u is supremum of S if and only if it is least upper bound. मतलब कि अगर if k is an upper bound, if k is an upper bound then k is greater than or equals to u. Okay, now infimum क्या होता है greatest lower bound. infimum ऐसे हम इसको डिनोट कर दे हैं. let v be infimum if and only first is v is an lower bound and v is greatest of all lower bound. that is, if k is any lower bound of S, then v is greater than equals to k. ठीक है. अब एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट सेट n ऑफ नेचुरल नंबर हमने लिया था 1 2 3 4. इट हैज़ एन इन्फीमम बट सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट. अब इसका इन्फीमम क्या है 1 एंड
हमने देखा है इसमें कोई अपर, इट इज़ नॉट बाउंडेड अब, अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो सुप्रीमम की तो बात ही नहीं होगी. Let S equals to 1, 1/2, it is in bounded set. It has both supremum as well as infimum. So U being infimum and 1 is supremum of the given set. Now properties of supremum and infimum. The infimum of a set A, if exist, is unique. The supremum of a set A, if exist, is unique. अभी हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड में क्या देखा था, यूनिकनेस नहीं थी. मतलब अगर कोई एक अपर बाउंड है तो इनफाइनाइट मैनी अपर बाउंड हो सकते हैं, एक लोअर बाउंड है तो इनफाइनाइट मैनी लोअर बाउंड हो सकते हैं. बट इन केस ऑफ इनफीमम एंड सुप्रीमम, अगर किसी सेट का इनफीमम एग्जिस्ट कर रहा है तो इट हैज़ टू बी यूनिक. इफ द सुप्रीमम एग्जिस्ट देन द सुप्रीमम हैज़ टू बी unique. Okay, the smallest member of a set A, if exist, is infimum of the set A. The greatest member of a set A, if exist, is a supremum of set A. For example, हमने set A ले लिया 1 to 10. Now the smallest member is 1, so 1 is infimum and largest member is 10, so 10 is supremum. Now if A and B are non-empty bounded subset of real number and A is contained in B, that means infimum of B is less than equals to infimum of A is less than equals to supremum of A less than equals to supremum of B. ये important है, कई बार एग्जामिनर इसको पूछ लेते हैं. मतलब इफ़ ए इज़ कंटेन इन बी तो इसके 4 पॉइंट्स बना देंगे और हमें राइट आंसर टिक करना. तो हमें पता होना चाहिए इफ़ ए सबसेट इज़ कंटेन इन अनदर सबसेट बी देन इन ये इनइक्वालिटी होल्ड. इनफीमम ऑफ बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू इनफीमम ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम बी. लेट ए इज़ कंटेन इन बी, both are subset of R and A is non-empty, then if B is bounded above, then supremum of A is less than equals to supremum B, and if B is bounded below, then infimum of B is less than equals to infimum of A. Let A and B be two non-empty subset of R and let S है कोई सेट हमने डिफाइन किया है A plus B such that A belongs to A and B belongs to B, and if both A and B has supremum, then supremum of S is given by supremum of A plus supremum of B. And if A and B be two non-empty subset and S is again defined as A plus B and A and B both has infimum, then infimum of set S is given by infimum of A plus infimum of B. अब ये दोनों इक्वालिटी कब होल्ड होंगी, जब इफ A and B both has supremum and both has infimum. If A और B में से कोई एक भी सेट अनबाउंडेड हो जाएगा then this does not hold. Let A and B be two non-empty bounded subset of positive and let S equals to AB. A and B be two non-empty and bounded और S हमने डिफाइन कर लिया AB, multiplication of A and B where A belongs to A and B belongs to B. Then A and B are both bounded, then S is also bounded and supremum of S is given by supremum of A into supremum of B and infimum of S is given by infimum of A and infimum of B. Let A and B be two non-empty bounded subset of R and let S equals to A minus B, then supremum S is given by supremum of A minus supremum of B. Let AB be non-empty subset of R having a supremum and let B equals to 2 times X where X belongs to A, then supremum of B is equals to 2 times supremum of A. ये प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इनमें कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं. मतलब कोई भी सेट को दूसरे सेट के रिलेशन में पूछ लेंगे और गिवन सेट का आपको सुप्रीमम या इनफीमम दे देंगे और फिर जो सेट के रिलेशन में है उसका बात पूछ लेंगे. जैसे ए का हम एक सेट दे दिया, हमें मान लीजिए हमें 1/n ही दे दिया,
देन पूछ लेंगे व्हाट इज सुप्रीमम ऑफ बी। तो ए का सुप्रीमम क्या है, हमें पता है 1, तो सुप्रीमम ऑफ बी क्या हो जाएगा 2 × 1 2। तो ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब ध्यान में रखनी है। लेट ए बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पॉजिटिव numbers which is bounded above, and let b equals to x belongs to R such that 1 by x belongs to A, then b is bounded below। जहाँ पे a और b के बीच में जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो हमारा a बाउंडेड अबव है, b इज रिलेटेड टू a रेसिप्रोकल है ना। तो देन b is bounded below and infimum of b is equals to 1 by supremum of A. Let A be non-empty subset of R having a supremum, and let B again x equals to minus x, then B is bounded below and infimum of B given by minus supremum of A. Let A and B be two non-empty subset of R, then supremum of A union B is equals to maximum of supremum of AB, and infimum of A union B is minimum of infimum of A and B.